मैं हूं ललित मिश्रा। हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर धाम पिछले दिनों से चर्चा में बना हुआ है। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 10 के अंतर्यामी सत्संग भवन। यहाँ के स्वामी जी से जानना चाहेंगे, वो अक्सर कुरान और अल्लाह के विषय में बोलते चले आए हैं, वो चर्चाओं में भी रहते हैं, कुछ लोगों पर उन्होंने टिप्पणी भी की है। इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं और उनसे बात करते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर धाम को आप किस दृष्टि से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 6 अक्टूबर 2016 को मेरे साथ मिराज यात्रा हुई। मैं बड़ा हैरान था। मैं तो कट्टर हिंदू, एकदम वैष्णु, सनातनी वैष्णु और शुद्ध वैष्णु ब्राह्मण। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे साथ जब वो यात्रा हुई, मैं अपने होशो हवास एक ग्लास बॉक्स आया, मैं उसमें चला गया। फिर मैंने पूरा ब्रह्मांड बनते हुए देखा, पूरे ब्रह्मांड की सैर की। फिर मुझे मोहम्मद साहब ने धरती को जो धोखा दिया उसके बारे में कुछ बताया गया, और मुझे एक आदमी मिला बहुत बड़ा, पूरे ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़ा। जैसे मान लीजिए नासा कहता है 125 अरब लाइट ईयर बड़ा ब्रह्मांड है, तो वो आदमी 125 अरब लाइट ईयर से भी 2.5 गुना बड़ा था। तो 500 बिलियन लाइट ईयर में ट्रेवल करके आया। 50 सेकंड में एक आदमी से मिला, मुझे कुछ बातें बताई गई भगवान द्वारा, ये काम करो। तो मैं धरती पे जब लौट कर आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ। उस घटना को ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने कुरान पढ़ी। जब मैंने कुरान पढ़ी तो मुझे समझ पड़ी कि फिर बाइबल, तौरात, वेद, इंजील, जबूर, गीता, मैंने सबका धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। मैंने देखा गीता और कुरान एक जैसी 2 किताबें हैं। गीता कॉम्प्रेस्ड है 650 श्लोकों में, कुरान डिटेल्ड है 6500 श्लोकों आयतों में। तो फिर मैंने कुरान के मुताबिक जब सब कुछ देखना शुरू किया, कुरान में मेरे जीवन की हर बात निकल आई। मेरा रहना, सोना, खाना, पीना, बाल बच्चे, माता पिता, ये जो आप मकान देख रहे हो, इसका एड्रेस भी मैंने कुरान में पढ़ा। कुरान में मैंने देखा मेरे 30 साल पुराने, 20 साल पुराने कोर्ट केस, विवाद, दूसरी पार्टियों के नाम के साथ कुरान में लिखे हुए थे। तो बड़ी हैरानी की बात थी। फिर कुरान से मुझे समझ पड़ी कि कुरान सारी इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है। सऊदी अरब ने 1450 साल पहले धरती को धोखा दिया मोहम्मद के नाम से, वो मोहम्मद का धोखा अब खुलेगा। अब आप आइए बागेश्वर धाम का। तो देखिए, बागेश्वर धाम का भी कुरान में जिक्र है। कुरान में जिक्र है ये खाजिर के नाम से। जब जब मूसा होंगे धरती पे, खाजिर होगा। तो बागेश्वर धाम का बिल्कुल जिक्र है कुरान में। और मूसा जो है एक खाजिर के पास जाते हैं, एक पैगंबर के पास। उस पैगंबर को अल्लाह कहते हैं मैंने एक स्पेशल इल्म दिया है अपनी नॉलेज से। वो स्पेशल इल्म क्या, जो बागेश्वर धाम ठोक के बताते हैं मन की बात। खाजिर को भी मन की बात पता होती है। तो मूसा जाते हैं, तो ये देखिए, ये मेरा जहां मैं यहाँ कुरान के बारे में सारी बातें बता रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, मैंने कुरान से पढ़ के बताया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि कोरोना आ जाएगा। मैंने 6 महीने पहले बता दिया कोरोना आ जाएगा। मैंने राजनाथ सिंह, पंकज, सांसद, विधायक, जनरल आर्मी, सीबीआई डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैंने नवंबर 2021 में लेटर लिख दिया डॉक्टर महेश शर्मा MP नोएडा को कि अगले 6 महीने में वर्ल्ड वॉर होने जा रही है। तो मैं सब कुछ कुरान के मुताबिक पढ़ रहा हूँ। कुरान पढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि तुर्की में भूकंप आने वाला है। राष्ट्र को लेकर जो सूचियों में बने हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें देखिए कुरान और अल्लाह क्या कहता है? कुरान और अल्लाह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र बनने जा रही है, पूरी दुनिया सनातन में बदलने जा रही है। कुरान ये दावा ठोक के कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है। तो देखिए, कुरान में बागेश्वर धाम का जिक्र है खाजिर के नाम से, और पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र में बदलने जा रही है। बस ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जहां खबर जिस दिन मिराज यात्रा मेरी खबर बन जाएगी तो ये ग्लोबली ये मुद्दा उठ जाएगा। धरती पे बस एक ही धर्म बचेगा, सनातन धर्म। कुरान को आपने 4 हिस्सों में बताया, अलग अलग तरीके से बोल दिया। हाँ जी, वो क्या? देखिए, नीचे राम वाले अपनी धाराएं चला रहे हैं, रहमान वाले अपनी धाराएं चला रहे हैं, ईसा मसीह वाले अपनी धाराएं चला रहे हैं। तो देखिए, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि इन सब ने प्लानिंग की, बहुत प्लानिंग की, जबरदस्त प्लानिंग की। पहाड़ भी ये हिला देते हैं, इन्होंने इतनी तगड़ी प्लानिंग की सब ने मिलकर। किंतु मैंने भी एक प्लानिंग कर रखी है और मेरी प्लानिंग सबसे तगड़ी प्लानिंग है। तो देखिए, कुरान के मुताबिक अल्लाह ने व्यक्ति चुना धरती पे, ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण, व्यक्ति चुना कट्टर ब्राह्मण, और अब किताब चुनी कुरान। कुरान कहती है, अल्लाह कहते हैं कुरान के अंदर ठोक के दावा करके कह रहे हैं कि मैं फिर अंत में ईसा मसीह को भेजूंगा। ईसा मसीह तुम सब किताब वालों की गलतियां बताएंगे। तो देखिए, कुरान के मुताबिक ईसा मसीह आने हैं, चुन लिया उन्होंने ब्राह्मण को, किताब बन गई कुरान, और यहूदी इसको सर्टिफाई करेंगे। यहूदी
तो कुरान एक अपने आप में मुकम्मल किताब है, इसमें बागेश्वर धाम का जिक्र है। जिस दिन ये खबर बनेगी मिराज यात्रा 6 अक्टूबर 2016 की, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा डाला है, इस 6 तारीख को मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा, मगर मेरी खबर के बाद मोदी के अगेंस्ट सारी एक्टिविटीज चली जाएंगी। तो इसीलिए अब देखिए होगा कब, पूरा संसार हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा, काबा में भी रामकृष्ण की मूर्तियां लग जाएंगी, धरती के सारे मस्जिद मंदिर में बदल जाएंगे। बस ये 6 अक्टूबर 2016 की खबर पे काम हो जाए, बागेश्वर धाम और मेरा जैसे ही हम दोनों का ज्वाइंट टीम वर्क होगा, इस धरती पे कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पूरी दुनिया सनातन धर्म में तब्दील हो जाएगी। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च, हर गुरुद्वारा, सब के सब सनातन धर्म में हिंदू बदल राष्ट्र कब तक घोषित हो सकता है? देखिए हिंदू राष्ट्र तो ये मेरी 6 अक्टूबर 2023 को जो मैंने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में PIL, ये अभी तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, मगर मैं लगा हुआ हूँ अगर ये मेरी PIL के ऊपर थोड़ा सा भी काम हो गया तो 24 घंटे नहीं तो 24 दिन में पूरी दुनिया हिंदू धरती घोषित हो जाएगी। राष्ट्र की तो बात ही छोड़िए, ये सब होने जा रहे हैं 2-4 महीने, इसी साल 2023 में सब हो जाएगा।